हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4। क्या है? ऐच्छिक। ऐच्छिक लिखा है, अर्थात यह एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यहाँ पे बच्चों नीचे हमें कुछ त्रिघात बहुपद दिए गए हैं और इनके साथ में देखिए त्रिघात बहुपदों के साथ में कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें सत्यापित करना है, बताना है कि जो त्रिघात बहुपद के साथ में संख्याएं हैं वो इनका शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें संबंध को सभी सत्यापित करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लिखेंगे हल। ठीक, पहला नंबर, यहाँ पे त्रिघात एक बहुपद हमें दिया गया है। त्रिघात बहुपद को हम मान लेंगे कि पी एक्स बराबर दिया गया है। हम लिख देंगे त्रिघात बहुपद माना पी एक्स बराबर हमें दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इतना हमें दिया गया है बहुपद। इसके देखिए इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो इसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। और इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब कि इसके 3 शून्यक, अधिकतम 3 शून्यक होंगे, मतलब x के 3 मान होंगे। यहाँ पे इसके साथ में कुछ संख्याएं दी गई हैं। 1/2 दिया गया है, 1 दिया गया है और माइनस का 2 दिया गया है। प्रश्न में बोला गया है कि आप सत्यापित कीजिए कि इस त्रिघात बहुपद के ये संख्याएं जो दी गई हैं यह इसके शून्यक हैं। तो शून्यक का मतलब होता है इसके हल। यक्स के मतलब यहाँ पे 3 मान दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है कि इस समीकरण के ये तीनों हल हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? यक्स के जगह पर एक बार 1/2 रखेंगे और यदि इस रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया तो समझ जाएंगे शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। इसी प्रकार से x बराबर फिर से 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम रख के चेक करते हैं कि बहुपद का मान 0 आता है या नहीं। अगर 0 आएगा तो शून्यक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो चलिए इसलिए हम रखते हैं मान पी। एक्स के जगह पर क्या रखेंगे? 1/2। तो क्या दिया गया है? 2x³ 2x, एक्स की जगह पर रखेंगे 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 एक्स की जगह पर 1/2 प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 गुणा 1 का यहाँ कोष्टक खुलेगा तो 1 का क्यों होगा, 2 का क्यों होगा। 1 का क्यों 1, 2 का क्यों क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 5 एकम 5/2 हो जाएगा प्लस 2। अब आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ से कटेगा तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, कितना आ गया? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 इसको 1 लिख सकते हैं। अब 4 4 2 1 का लघुत्तम समपत्तक लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, ये मेरा 4 आ गया। अब 4 का 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 आएगा। अब ऊपर 1 में गुणा करेंगे यही आएगा प्लस 4 एकम 4 1, 1 का अंश में गुणा करेंगे 1 आएगा माइनस 2 चौको 2 दूना 4 2 आया, 2 का -5 में गुणा करेंगे -10 हो जाएगा प्लस 1 चौको 4 4 आया, 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, क्या आ गया? देखिए 8 9 10, 10 माइनस 10, 10 में 10 घटाएंगे 10 माइनस 10 आ गया बटा 4। तो 10 में 10 घटाएंगे क्या आ गया? 0, 0/4। 0/4 का मतलब हो गया 0। तो देखिए जब हमने बहुपद में x के स्थान पे 1/2 रखा तो बहुपद का मान हल करने पर क्या आ गया? 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि 1/2 इस बहुपद का एक शून्यक है, इसलिए लिख देंगे इसलिए 1/2 बहुपद px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। ठीक, अब हम रखेंगे 1। अब x के जगह पर 1 रखेंगे तो चलिए यहाँ पे 1 रखते हैं, क्या आता है? p
हम लिख देंगे पुनः हल करेंगे p और 1 रखेंगे। तो अब देखिए क्या आता है, 2 1 का क्यों प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। हल कीजिए, 1 का क्यों 1 होगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 2 2 4 1 5, 5 में 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी क्या आ गया, मान हमारा 0 आ गया, जैसे यहाँ पे आया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक इसका एक शून्यक है, इसलिए लिख देंगे एक px का मतलब बहुपद का एक शून्यक है, यह भी एक शून्यक है। इसी तरह से अब तीसरा भी चेक करेंगे, -2 दिया गया है, तो चलिए तीसरा चेक करेंगे हम लोग। लिख देंगे तथा पुनः हम रखेंगे p, x के जगह पर -2 रखेंगे। तो क्या है हमारा 2x क्यों मतलब माइनस का क्यों, -2 का क्यों प्लस -2 का स्क्वायर -5 और यहाँ पे -2 प्लस 2। इसको चलिए हल करेंगे, क्या आ जाएगा, -2 का क्यों कितना हो जाएगा, -8 होगा। -8 का 2 में गुणा करेंगे 2, एक बार लिख देते हैं -8 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 2। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16 प्लस 4 प्लस -16 4 प्लस 10 प्लस 2, 4 प्लस 10 14, 14 2 16, कितना आ जाएगा 16। अब देखिए 16 माइनस में है 16 प्लस में है तो कितना आ गया, 0 आ गया। अतः लिख देंगे इसलिए अतः -2 भी px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुपद px का तीनों शून्यक 1/2 भी शून्यक है, 1 भी शून्यक है और -2 भी शून्यक है। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग हल करते हैं। अब आगे हमें बोला गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित कीजिए। तो हम लिख देंगे शून्यकों और गुणांकों में संबंध, गुणांकों के संबंध। ठीक, अब देखिए हम बहुपद हमें क्या दिया गया है, px बराबर इतना। हम लिख देंगे चूंकि बहुपद हमें क्या दिया गया है, px बराबर 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक, अब इस बहुपद की तुलना हम कर देंगे, इसकी तुलना व्यापक बहुपद त्रिघाती बहुपद ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर। तो देखिए तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a बराबर क्या आ जाएगा, x की पावर 3 है, इसका गुणांक क्या है a, यहाँ पे x की पावर 3 का गुणांक क्या है 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। तथा c बराबर क्या हो जाएगा -5 और इसी प्रकार से d बराबर हो जाएगा, अचर पद क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। तथा इसके शून्य क्या हैं, यदि हम त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे। यदि उन शून्यकों का नाम हम दे देते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो अल्फा का मान 1/2, एक मान अल्फा का हो जाएगा, एक बीटा का हो जाएगा, एक गामा का हो जाएगा। इस प्रकार से लिख देंगे। तथा अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 1/2, बीटा बराबर हम मान लेते हैं 1 दिया है और गामा बराबर हम मान लेते हैं -2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग हल करते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है। देखिए अब यहाँ पे हम संबंध निकालेंगे इनका।
इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ठीक। और यहाँ पे अब ऐड करके हम देखते हैं, अल्फा का मान 1/2 है, प्लस बीटा का मान क्या है 1 है, प्लस गामा का मान क्या है -2। तो -2 हम कोष्टक में रखेंगे बराबर -b, माइनस और b का मान यहाँ पे क्या है 1/a का मान क्या है 2। तो इसको हल करेंगे तो -1/2 आना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको चलिए हम करते हैं 2 1 1 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक। अब 2 में 2 का भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 1 1 आ जाएगा, 1 दूना 2 2 आ जाएगा यहाँ पे। 1 का 2 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का -2 में गुणा करेंगे -4 हो जाएगा। तो इस तरह से कोष्टक खोलेगा तो पूरा यहाँ क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा बराबर -1/2। अब इसको हल कीजिए, कितना आ जाएगा 2 1 3, 3 में 4 घटाएंगे क्या आएगा -1 1 आएगा, और बटे में क्या है 2 बराबर -1/2। देखिए दोनों पक्ष क्या आ गया इक्वल आ गया। तो हम क्या लिख देंगे कि सत्य है, जो कि सत्य है। ठीक, सत्यापन हो गया। इसी तरह से अब दो को एक साथ लेके देखते हैं क्या होता है। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, देखिए दो को एक साथ लेंगे, दो शून्य को और उनको जोड़ेंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा c/a। अब इनका हम मान रखेंगे, अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान क्या है 1, प्लस बीटा का मान क्या है 1 और गामा का मान क्या है -2, प्लस गामा का मान क्या है -2 और अल्फा का मान क्या है 1/2 बराबर c/a। c का मान क्या है -5 और बटा a का मान क्या है 2। ठीक। अब इसको हल करेंगे, चलिए देखते हैं क्या आएगा। 1 1 कम 1/2, यहाँ से 1/2 आएगा। अब इनका गुणा होगा, 1 का गुणा -2 में तो -2 आएगा। अब प्लस जब कोष्टक खोलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 दूना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा तो माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर -5/2। अब हल करते हैं, 2 2 ऊपर नीचे कट गया, यहाँ से क्या बचा 1 बचा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या है बचेगा 1 बचेगा। तो अब 2 में 1 घटाएंगे, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/2 -2 -1 -3 हो जाएगा बराबर -5/2। अब इसको हल करेंगे तो बटा में 1 है, 2 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 का 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे 1 माइनस 1 दूना 2 2 आएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 होगा बराबर -5/2। तो इसको हल करेंगे, 1 में 6 घटाएंगे -5 आएगा, -5/2 बराबर -5/2। देखिए दोनों पक्ष क्या आ गया इक्वल आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया सत्य हो गया, हमने सत्य कर लिया। अब थोड़ा सा एक और बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, तथा हम लिख देंगे तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, तीनों का गुणनफल होता है -d/a। तीनों का गुणनफल यहाँ पे कीजिए, मान कीजिए, रखिए 1/2, बीटा का मान रखेंगे 1 और गामा का मान रखेंगे -2 बराबर -d। तो -d का मान क्या है 2 बटा a का मान क्या है यहाँ पे 2 दिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए आपस में ये सब गुणा में है, तो गुणा में है तो ऊपर नीचे कटेंगे, या फिर गुणा कीजिए पहले, 1 1 कम 1, 1 में -2 का गुणा करेंगे -2 आएगा, -2/2 बराबर -2/2। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया। इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, इस तरह से आ जाएगा, इधर -1 बराबर -1। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, जो कि क्या है सत्य है। अतः हमने यहाँ पे जो पहला नंबर हमें त्रिघात बहुपद दिया गया था, उस बहुपद के साथ कुछ संख्याएं दी गई थी, हमें सिद्ध करना था कि ये संख्याएं इसका शून्यक है या फिर नहीं है, सत्यापित करना था। तो हमने सत्यापित कर लिया, तीनों में x के जगह पर इनका मान रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया, अतः यह क्या होंगे इसके शून्यक हैं। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध बोला गया था आगे, तो हमने इन शून्यकों और गुणांकों में संबंध भी यहाँ पे देख लिया, दोनों पक्ष बराबर आ गया तो सत्य है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे, यहाँ पे लेंगे तथा इस प्रकार से। चलिए बच्चों अब दूसरा नंबर हल करेंगे इसी का।
अब देखिए बच्चों, आपको यह फॉर्मेट याद रखना है। अब दूसरा नंबर हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, ठीक। देखिए इसी प्रकार से दूसरा नंबर हमें मान लेंगे कि बहुपद क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2, इतना दिया गया है। अब इसके संगत संख्याएं क्या दी गई हैं, 2, 1 और 1। हमें सत्यापित करना है कि ये संख्याएं जो हैं इसके शून्यक हैं। तब हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार x के जगह पर 1 रखेंगे, और हम चेक करेंगे यदि बहुपद का मान शून्यक, इनको रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया तो समझ जाएंगे ये शून्यक हैं। तो चलिए हम यहाँ पे x के जगह पर मान रखते हैं p, x के जगह पर क्या रखेंगे, पहली बार 2 रखेंगे। अब इसमें 2 रखेंगे x के जगह पर, तो 2 का क्यों हो जाएगा -4, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 -2। अब इसको हल कीजिए, क्या आता है, देखिए 2 का क्यों 8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 5 दूना 10 होगा, -2। अब 8 हो गया, -4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 10 -2। अब 8 10, 10 8 कितना होगा, 18 होगा। धनात्मक संख्याओं को जोड़िए, -16 -2 -18 होगा। अब इनको घटाएंगे, 0 आ गया, तो हम लिख देंगे अतः 2 px का एक शून्यक है। इसी प्रकार से पुनः अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का क्यों -4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। इसको हल कीजिए, 1 का क्यों 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस 5 एकम 5 -2। अब देखिए 1 5 6 होगा, -4 2 -4 -2 -6 होगा, दोनों घटाएंगे 0 आ गया। देखिए 0 मान आ गया, अतः लिख देंगे 1 px का एक शून्यक है। इसी प्रकार से अब पुनः 1 रखना है, पुनः हम 1 रखेंगे तो यही प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 1 का क्यों -4, 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 -2, ठीक। अब इसको हल करेंगे, 1 का क्यों 1 हो जाएगा, -4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 एकम 5 होगा, -2। अब 1 4 एकम 4 प्लस 5 -2, तो कितना हो जाएगा, 1 5 6 हो जाएगा, 6 -6, 6 में 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो देखिए 1 मान रखने पर 0 आ गया, तो अतः लिख देंगे कि 1 px बहुपद का एक शून्यक है। इस प्रकार से अब आगे हमने यहाँ पे देख लिया कि जो संख्याएं दी गई हैं, तीनों संख्याएं इस बहुपद का एक एक शून्यक हैं। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो हम बहुपद लिख देंगे। हमें यहाँ पे बहुपद क्या दिया गया है, x की पावर 3 -4x² प्लस 5x -2। इस बहुपद की तुलना हम व्यापक बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a क्या है, x³ का गुणांक है, यहाँ x³ का गुणांक कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो a का मान क्या आ जाएगा 1, b का मान क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, और c का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसी प्रकार से d का मान क्या होगा -2 होगा, ठीक। तथा अल्फा बराबर यहाँ क्या है 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1, ठीक। अब हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम जानते हैं -b/a होता है। अब चलिए हम इसको सत्यापित करते हैं कि मेरा मान दोनों पक्षों में बराबर आता है या नहीं। अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे 2, बीटा के जगह पर 1, गामा के जगह पर 1 बराबर -b, तो देखिए b का मान क्या है, b का मान क्या है -4/a, a का मान क्या है 1। अब इसको हल करेंगे, 2 1 3 1 4, इधर 4 आ गया, इधर देखिए क्या आता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 4/1 बराबर 4। तो देखिए ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया, दोनों पक्ष बराबर आ गया। इसी तरह से दो शून्यकों को एक साथ लेकर हम जोड़ के देखेंगे तो इसके बराबर क्या होता है, c/a होता है। चलिए मान रखते हैं अल्फा के जगह पर 2, बीटा के जगह पर 1 प्लस बीटा के जगह पर 1, गामा के जगह पर 1 प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2 बराबर c/a। c का मान क्या है 5/a का मान क्या है 1। अब इनको हल करेंगे, कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 2 एकम 2 प्लस यहाँ से 1 एकम 1 प्लस 1 दूना 2 बराबर 5/1 का मतलब 5। अब 2 2 4, 4 1 5, यहाँ से कितना आ गया 5, 5 बराबर 5। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, इसका मतलब हमने सत्य, ये क्या है सत्य है। इसी प्रकार से अब तीनों का गुणनफल चेक करते हैं कि बराबर आता है नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -d/a, ठीक। अब तीनों का मान रखेंगे, अल्फा के जगह पर 2, बीटा के जगह पर 1 और गामा के जगह पर 1 बराबर -d, d का मान क्या है -2, तो लिखेंगे -2 कोष्टक में
बटा ए का मान क्या है यहाँ पर 1 है। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना आ गया 2, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बटा 1 बराबर 2। तो देखिए ये भी क्या है, सत्य है। तो इस तरह से हमने दी गई संख्याओं को सत्यापित कर दिया, यहाँ पे चेक कर दिया कि इस बहुपद के ये शून्यक हैं, तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमने संबंध भी देख लिया, दोनों पक्ष बराबर आ गया, मतलब कि पूरा सत्य है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः क्या क्या दिए गए हैं, 2 -7 और -14 हो, तो हमें त्रिघात बहुपद एक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए हम लिख देंगे हल। हम मान लेंगे कि त्रिघात एक बहुपद मान लेते हैं। माना त्रिघात बहुपद क्या है, ax की पावर 3। त्रिघात बहुपद मतलब जिसमें चर की घात 3 हो। तो देखिए यहाँ पे चर की घात x की घात क्या है, 3 है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर ले लेंगे प्लस cx प्लस d। ठीक है, हमने मान लिया कि एक त्रिघात बहुपद इतना है। और लिख देंगे और अल्फा बीटा व गामा इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं। तब क्या हो जाएगा, तब हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में तीनों शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बटा ए। ठीक, और इसका मान हमें बुक में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। देखिए शून्यकों का योग क्या है, 2 है, पहला शून्यकों का योग है दर्शा रहा है, तो हम लिखेंगे 2 को लिख सकते हैं 2 बटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम दिया है, ये हमें बुक में दिया गया है। तथा और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब 2 को एक साथ लेंगे इसके बाद जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक, देखिए 2 का गुणनफल करके हमने जोड़ दिया, तो इसके बराबर सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं c बटा ए होता है, c बटा ए। और इसका मान हमें क्या दिया गया है, संख्यात्मक मान -7 दिया गया है, -7, तो -7 बटा 1 लिख सकते हैं हम। ये क्या लिख देंगे, दिया है, बुक में हमें दिया गया है। और अब देखिए तथा तीनों का गुणनफल, मतलब तीनों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटे ए। और इसका मान हमें दिया गया है -14, -14 बटे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, ये भी क्या है, दिया है। अब देखिए यहाँ से हम लिख देंगे यहाँ ए बी सी की तुलना करने पर लिख देंगे यहाँ ए बी सी व डी की तुलना करने पर हम तुलना करेंगे, तो देखिए मान क्या प्राप्त होता है हमें, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए देखिए ए का मान नीचे वाला ए संख्या को दर्शा रहा है, -b बटा ए बराबर 2 बटा 1 है, तो ए बराबर क्या हुआ 1। यहाँ भी देखिए ए का मान क्या दर्शा रहा है 1, यहाँ भी ए का मान क्या दर्शा रहा है 1 को, तो इस तरह से ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तथा बी बराबर, देखिए बी के लिए क्या मान है, -b बराबर 2 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी बराबर क्या है, सी बराबर -7 दिया गया है, तो लिख देंगे -7। तथा डी बराबर क्या दिया गया है, देखिए -d बराबर -14, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया, 14, डी बराबर 14। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे लिख देंगे ए बी सी का मान, अब त्रिघात अतः लिख देंगे, अतः अभिष्ट त्रिघात
त्रिघात बहुपद हमने इतना माना है। अब इस बहुपद में हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान रखेंगे। हम लिख देंगे अतः त्रिघात बहुपद, अभिष्ट त्रिघात बहुपद, अभिष्ट त्रिघात बहुपद होगा। देखिए बराबर क्या होगा, ये दिया गया है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे हम ए बी सी डी का मान रखेंगे। ए का मान क्या रखेंगे, 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 3 हो गया, प्लस बी के स्थान पे रखेंगे -2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस सी के स्थान पे रखेंगे -7 इंटू एक्स, प्लस डी के स्थान पे रखेंगे 14। अब इनको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में एक्स की पावर 3 का गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर। यहाँ भी कोष्टक खुलेगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 7 का गुणा x में करेंगे 7x होगा, प्लस का क्या हो गया 14। तो इस प्रकार से देखिए अभिष्ट त्रिघात बहुपद हमें इतना प्राप्त हो गया। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना था और इसके लिए हमें कंडीशन दिया गया था, इसके प्रश्नानुसार हमने इसको हल किया तो हमारा त्रिघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप एक बार अगला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।